न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि 2 डिजिट नंबर क्या है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स बाय द गिवन नंबर बाय 18। देखो, पहले ये समझते हैं 2 डिजिट नंबर होता क्या है। 2 डिजिट नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड गोज टू 99 ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये 2 डिजिट नंबर है 57, ठीक है ना। तो ये यूनिट प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है। इस नंबर को कैसे लिखेंगे, इस नंबर को लिखेंगे 5 इंटू 10, समझ आया, प्लस 7। ये 10 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है, समझ गए। सपोज एक नंबर है वंस प्लेस पे है, ये है 3, और टेंस प्लेस पे है 7। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ये नंबर नंबर क्या हो जाएगा, यानी लिखेंगे 7 इंटू 10 प्लस 3। 10 क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है बोलो तो, क्योंकि ये टेंथ प्लेस पे है, यानी ये 73 होगा ना। तो ये नंबर ऐसे ही 73 लिखा जाएगा। यानी 2 डिजिट नंबर जब भी ऐसा अगर बोला जाएगा तो हम लोग ऐसा ही कंसिडर करेंगे, एक वंस पे और एक टेंस पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे कि लेट यूनिट डिजिट बी, यूनिट डिजिट एक्स मान लेते हैं, और टेंस प्लेस पे यानी टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, वाई। तो ओरिजिनल नंबर, बहुत कोई बोलता है रिक्वायर्ड नंबर, तो ये रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, बोलो, जो टेंस प्लेस पे होता है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है ना। यानी इसको क्या लिखेंगे, 10 इंटू वाई प्लस एक्स। ओके, तो सॉल्व करेंगे, ये 10 वाई प्लस एक्स, ये ऐसा होगा ना। ठीक है, अब ये समझो आगे कि ऑब्टेन्ड बाय द, यहाँ पे देखो, ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। इंटरचेंजिंग करने का मतलब क्या है बोलो तो, इंटरचेंजिंग करने का मतलब है जो यूनिट प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा, यानी यूनिट प्लेस पे यहाँ पे क्या है, एक्स, तो यूनिट प्लेस पे हो जाएगा ये वाई ले लेंगे, ठीक है ना। और टेंस प्लेस पे क्या लेंगे, टेंस प्लेस पे हम लोग एक्स लेंगे। ये इंटरचेंजिंग हुआ। जैसे 37 है ना, 37 ये वंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे है, तो इसको हो जाएगा टेंस प्लेस पे इंटरचेंज अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और वंस प्लेस पे हो जाएगा 3, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 73। यानी 37 को इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा। समझ आया, बहुत सिंपल है। ये वंस प्लेस पे एक्स, तो यहाँ पे टेंस प्लेस पे एक्स, टेंस प्लेस पे वाई, तो यहाँ पे वंस प्लेस पे वाई। इसी का मतलब होता है इंटरचेंज करना। यानी इसका रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, यानी जो चेंज किया तो ये रिवर्सिंग नंबर क्या होगा, रिवर्सिंग नंबर हो जाएगा ये 10 से, 10 पे जो रहता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 10x प्लस वाई। ओके, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, अब समझ में आएगा। ये जब भी 2 डिजिट नंबर रहेगा ना न्यूमेरिकल, तो ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक फिर से लिखना ही होगा, हर बार सेम स्टेटमेंट लिखना होगा ये। ओके, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। यानी 2 डिजिट नंबर है, हम लोग 2 डिजिट का नंबर है, एक एक्स लेते हैं एक वाई लेते हैं। तो अगर कभी टेंस प्लेस पे एक्स लेंगे और वंस प्लेस पे वाई लेंगे। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 2 डिजिट नंबर, हम लोग यहाँ पे 2 डिजिट नंबर को वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे एक बार एक्स लिए और एक बार वाई लिए, तो इसको नंबर जब फॉर्म हुआ तब ये लिखें। अब जब इंटरचेंज कर दिए, इंटरचेंज किया मतलब टेंस प्लेस पे और वंस प्लेस पे, ये वंस पे है तो ये टेंस पे चला गया, और ये टेंस पे है तो ये वंस पे चला गया। तो इस नंबर को कैसे लिखेंगे, 10 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, यानी 2 डिजिट का नंबर हम लोग, 2 डिजिट का नंबर का सम, यानी 2 डिजिट का नंबर जो एक्स और वाई था उसका सम कितना है 12। यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 12। ये पहला स्टेटमेंट ये बना, समझ आया, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट आगे पढ़ो, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। वो नंबर हम लोग ऑब्टेंड हुआ ना जो इंटरचेंज किए, क्या ऑब्टेंड हुआ, ये इंटरचेंज हुआ, मतलब ये ऑब्टेंड हुआ, वो एक्सीड है, वो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, गिवन नंबर से, और 18 ज़्यादा है। यानी नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन क्या बनाएंगे, दिस इक्वेशन बिकम 1, एंड बोला नंबर बाय ऑब्टेन इंटरचेंजिंग द डिजिट, जो नंबर ऑब्टेंड हुआ, क्या नंबर ऑब्टेंड हुआ, ये नंबर ऑब्टेंड हुआ। यानी लिखेंगे 10x प्लस वाई इज ग्रेटर द गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है, ये नंबर है, यानी माइनस करेंगे 10y प्लस एक्स, जब ब्रैकेट माइनस रहेगा तो ब्रैकेट देंगे, और ये हो जाएगा 18। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 10x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 9x, और ये y सॉल्व करेंगे तो 9y इक्वल्स टू 18। 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। फिर x माइनस वाई इक्वल्स टू 18/9, ये कट जाएगा तो 2 आएगा। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, यानी ये इक्वेशन बन जाएगा सेकंड। देखो पहला इक्वेशन क्या है हम लोग का, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, दूसरा क्या है x माइनस
y इक्वल्स टू 2। सॉल्व कैसे करेंगे? ऐड कर देंगे ना, ऐड करेंगे, एडिंग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग। अगर ये सॉल्व करने नहीं आता है देन यू हैव टू डू प्रीवियस चैप्टर वाला जो जितना भी कराए हैं वो एक्सरसाइज करना होगा। ओके, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, और ये सॉल्व होगा तो ये कट जाएगा, ये 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 14, x इक्वल्स टू होगा 7। अगर x का वैल्यू 7 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, देयरफॉर 7 माइनस 2 इक्वल्स टू वाई, ये उधर चला गया तो ये ऐसा हो गया, देयरफॉर वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो y का वैल्यू हमें निकल गया ये, ठीक है, x का वैल्यू निकल गया 7। अब हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर क्या है? दिस इज रिक्वायर्ड नंबर, यानी दिस इज वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ना, 10y प्लस एक्स, देयरफॉर हम लोग नीचे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 10, क्या था 10y प्लस एक्स, 10y के बदले में 5 लिखेंगे, प्लस x के बदले में 7 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 7, दिस इज आवर 57, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, देखो दूसरा क्वेश्चन, इसका भी सेम है, सम ऑफ टू डिजिट नंबर। जब भी टू डिजिट नंबर रहेगा ना तो ये बोले ना, ये ऑलवेज स्टेटमेंट सेम लिखाएगा। क्या क्या लिखे हैं? देखो यहाँ पे क्या लिए हैं, टू डिजिट नंबर है तो यूनिट डिजिट पे अगर x लेते हैं, यूनिट डिजिट पे अगर x लेते हैं, टेंस डिजिट पे अगर y लेते हैं, तो ये नंबर कैसे लिखाएगा 10y प्लस एक्स, तो वहीं पे ये लिखा गया, ठीक है ना, 10y प्लस एक्स। और इस नंबर को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करने का मतलब क्या है, जो वंस पे है वो टेंस पे चला जाएगा, जो टेंस पे है वो वंस पे चला जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे 10x प्लस वाई। तो द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो हम लोग को ये नंबर मिल गया, समझ आया, दिस इज आवर रिक्वायर्ड नंबर एंड दिस इज आवर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ठीक है, आगे पढ़ो क्वेश्चन, द सम मतलब दो डिजिट, दो नंबर का सम है, यानी इसको और इसको ऐड करेंगे, कौन सा डिजिट, टू डिजिट, यानी ये x है और ये y है, दोनों को सम करेंगे, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। ओके, ये हम लोग का एक स्टेटमेंट ये हो गया 1। आगे बोलो, द नंबर ऑफ 10, जो नंबर हमें मिलता है ऑफ्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर, दिस इज गिवन नंबर एंड दिस इज रिवर्सिंग नंबर, दिस नंबर इज एक्सीड, ये नंबर है ना ज़्यादा हो गया, यानी हम लोग 10x क्या लिखेंगे इसको, 10x प्लस वाई माइनस गिवन नंबर ना, इस नंबर से ज़्यादा हो गया, तो इस नंबर को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 9। ओके, तो इसको हमको सॉल्व करना होगा फिर से, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल्स टू 9। इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 9, देयरफॉर क्या होगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दिस इक्वेशन बिकम 2, देयरफॉर क्या करना होगा, ऐड करना होगा, लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ये तो आता ही है सॉल्व करने, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या होगा, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये y कट जाएगा, 2x इक्वल्स टू हो जाता है 16, देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा 8। ओके, और x का वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 2, तो हम लोग करेंगे 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, देयरफॉर माइनस वाई उधर चला जाएगा, 8 माइनस 1 हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 7, देयरफॉर y इक्वल्स टू 7। देखो हमें x का वैल्यू निकल लिया, y का वैल्यू निकल लिया, क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर, विच नंबर, दिस इज आवर नंबर, ये नंबर, यानी ये नंबर हमें निकालना है। देखो यहाँ पे गौर करने वाला बात है, अगर पूछेगा फाइंड द न्यू नंबर और रिवर्सिंग नंबर तो हमें इसमें पुट करना होगा, अगर पूछ रहा है सिंपल फाइंड द नंबर तो ये हम लोग का नंबर है ना, तो इसमें हम लोग को पुट करना होगा, यानी हम लोग का नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, जो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स, सही है ना, हाँ 10y प्लस एक्स, 10y का वैल्यू 7 प्लस एक्स, ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 78। ओके, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 होगा, ठीक है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, देखो सम ऑफ यहाँ पे बोल रहा है, देखो पिछला क्वेश्चन में क्या था, पिछला क्वेश्चन में था सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या था 15, यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट, दो डिजिट होता है ना, दो डिजिट, समझो दो डिजिट को जोड़ते हैं तब ये आता है, समझ आया, ये सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर का मतलब क्या होता है,
एक और एग्जांपल समझो, जैसे 2 डिजिट है, समझ लो 38, तो इस डिजिट को क्या बोलेंगे, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का सम कितना होता है 11, इसका मतलब ये है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, समझ लो 37 एक 2 डिजिट नंबर है, एंड उसके साथ एंड हो रहा है, ऐड किसके साथ हो रहा है, नंबर बाई रिवर्सिंग, और इसको रिवर्स करेंगे 73, तो ये समथिंग आएगा। इसका मतलब ये होता है, समझ आया। तो मान लेते हैं ये वंस प्लेस पे ये एक्स है, टेंस प्लेस पे वाई हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड नंबर हम लोग का ये हो जाएगा, रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा, हर बार सेम है ना। ये 2 डिजिट का जितना भी प्रॉब्लम है सबका स्टेटमेंट सेम ऐसा ही लिखेंगे। ओके, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, नहीं रिक्वायर्ड नंबर है, और ये रिवर्सिंग नंबर है। अब ये क्या बोल रहा है, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग 10y प्लस एक्स और रिवर्स जो किए हैं इसको 10x प्लस वाई ऐड करते हैं, दोनों का सम मिलता है कितना 99, यहाँ पे 99 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और x 11x, 10y और y कितना हो जाएगा 11y इक्वल्स टू 99। फिर x कॉमन लेंगे, y सॉरी 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 से कटेगा तो ये 9 हो जाएगा। दिस इक्वेशन बिकम 1। अब आगे देखो दूसरा स्टेटमेंट, डिजिट डिफर बाई 3, जो डिजिट होता है ना, समझ लो ये एक सपोज लो ये डिजिट है, इसमें अंतर कितना है 7 माइनस 3, तो ये -4 का है, या 7 माइनस 3 करेंगे तो ये 4 आएगा, 3 माइनस 7 करेंगे तो माइनस में आएगा, यानी कुछ, यानी एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस आ रहा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, समझ आया। यानी हम लोग को एक बार रखना होगा नाउ, हम लोग को ऐसे करना होगा नाउ, एक बार एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, और ये स्टेटमेंट को लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक बार 3 लेंगे, और एक बार एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू -3 लेंगे, यानी ये 2 बार सॉल्व करना होगा। ओके, चलो इसको सॉल्व करते, तो इसको क्या करना होगा यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये डिफर बोला, यहाँ पे गलती कर दी हम, यहाँ पे ना माइनस होगा, डिफरेंस मतलब माइनस होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, नहीं तो सब वैल्यू सेम ही आ जाएगा। ओके, चलो अब इस इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो क्या आएगा वाई 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 कट जाएगा, 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 12, x इक्वल्स टू आ जाएगा 6, ठीक है। और जब x का वैल्यू 6 आएगा तो इसमें पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, यानी ये हो जाएगा 3। नहीं समझ आया, देखो 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन ऐसा है ना, हाँ, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 यानी 3 होगा ना, x और y का वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऐड ऐड ही करना होगा, ठीक है ना, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, वाई वाई कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 9 माइनस 3, ये 6 होगा, यानी x इक्वल्स टू ये 3 आ रहा है, और फिर से इसमें पुट कर दो तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू होगा 6, यानी ये हम लोग का रिक्वायर्ड जो आंसर होगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है फाइंड द नंबर, यानी ये नंबर में पुट करना होगा, एक बार y और एक बार x, ठीक है ना। क्या है हम लोग का नंबर 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, यानी रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर 10y का जगह में क्या लिखेंगे हम लोग 3 प्लस x यानी 6 लिखना होगा, तो ये हो जाएगा 36, एंड या और लिखेंगे और 10 y का जगह में क्या लिखेंगे 6 प्लस 3, यानी ये हो जाएगा 63, यानी हम लोग का आंसर जो होगा क्या होगा 36 और 90, सॉरी 63, ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये भी क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है प्रीवियस जैसा, क्या था सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड उसके साथ एंड रिवर्स किया, एंड किसके साथ ऐड हुआ है रिवर्सिंग ऑर्डर, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट, यानी सम ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, रिवर्सिंग नंबर क्या है जैसा पहले करते थे वैसा ही करेंगे, ये स्टेटमेंट है ना बार बार सेम होगा फॉर 2 डिजिट नंबर वाला सम। ओके, नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, तो यानी ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे, यानी 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना दिया है, टोटल सम कितना दिया है 1 to 1, 1 to 1, देयरफॉर ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 1 to 1, है ना। ये x प्लस वाई, वाई 11 इधर डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 11, दिस बिकम इक्वेशन 1, देयरफॉर और ये क्या दिया हुआ एंड 2 डिजिट डिफर बाई 3, दैट इज हम लोग क्या लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे ना, ठीक है ना, डिफर बताए थे ना कैसे होता है, कैसे 73 है, समझ लो इसका माइनस करेंगे 7 माइनस 3, तो ये आ रहा है 4, और 3 माइनस 7 ये आ रहा है -4, इसलिए हम लोग को एक बार प्लस लेना होगा और एक बार माइनस लेना होगा। ओके, तो एक बार क्या लेंगे ये इक्वेशन को यहाँ पे रख लेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, एक्स माइनस वाई
एक बार +3 ले लेंगे और लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 और x माइनस वाई इक्वल्स टू -3 लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कर लोगे ना, 2 आंसर आएगा। ठीक है, कर ही देते हैं। ये y कट गया, ये 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 14, x इक्वल्स टू 7। ठीक है, और y का वैल्यू क्या निकलेगा अगर इसमें पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 3। एक हो जाएगा 7 और 3, और यहाँ पे क्या होगा, y कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 और x इक्वल्स टू होगा 4। जब x का वैल्यू 4 इसमें पुट करेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा, नहीं ये कुछ गड़बड़ हुआ है, 11 माइनस 3 ये 8 ही होगा। ठीक है, ये x इक्वल्स टू 4 और y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 4 यानी 7। देखो यहाँ पे गड़बड़ हुआ थोड़ा सा, y इक्वल्स टू 7 अगर इसमें पढ़ेंगे 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ठीक है ना, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3, नहीं y का वैल्यू होगा 4, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो ये भी 4 ये भी 4, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ये हो जाएगा क्या, हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर इस वैल्यू में पुट करना, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। ठीक है ना, y का वैल्यू क्या है 4, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 7 यानी 47, और ये हो जाएगा 10 इंटू 7 प्लस 4 यानी 74। ये और ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, a 2-digit number is such that product of digit is 14। इसका मतलब क्या है बोलो तो, 2 डिजिट जो नंबर होता है ना उसका प्रोडक्ट, 2 डिजिट नंबर समझ लो ये x है और ये y है, ये हमेशा देखो सेम ही लिखाएगा। ठीक है ना, तो ये x है और ये y है, तो दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है 14 आता है। दिस इक्वेशन 1। आगे पढ़ो, इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, टू द नंबर क्या है यहाँ पे, टू द नंबर यानी दिस इज अवर नंबर, इस नंबर में 10 प्लस वाई प्लस एक्स, अगर इसमें कितना ऐड करते हैं 45 ऐड करते हैं तो डिजिट इंटरचेंज हो जाता है, यानी इक्वल्स टू ये इंटरचेंज वाला डिजिट लिख देंगे 10x प्लस वाई। ओके, फिर ये क्या होगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा -9x माइनस प्लस 9y इक्वल्स टू -45। ठीक है ना, तो ये सॉल्व करके -9 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 45, माइनस माइनस कट जाएगा, 9 कट जाएगा, ये 5 बार में, यानी x माइनस 5 इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू लिखेंगे 5 प्लस वाई। ठीक है ना, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब पुटिंग कर देंगे 1 में, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, ये तो स्टेटमेंट लिखने आता ही है, तो यहाँ पे लिख दो x की जगह में क्या लिखेगा 5 प्लस वाई, ठीक है, इंटू वाई इक्वल्स टू 14। ये हो जाएगा 5y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 14, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। फिर क्या होगा, वाई स्क्वायर, इसको कैसे लेंगे 7 इंटू 2 प्लस 7y माइनस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस नहीं y प्लस 7 माइनस 2 कॉमन, तो y प्लस 7। ठीक है ना, एक बार y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 होगा एंड y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -7 और y इक्वल्स टू 2 होगा। ठीक है, आगे पुट कर दिए इक्वेशन 1 में, इफ y इक्वल्स टू -7 तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 5, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू x प्लस 7 इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू -5 माइनस 7, तो ये आएगा -2। ठीक है ना, तो माइनस का वैल्यू नहीं लेंगे हम लोग, प्लस का ही लेना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला नॉट इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग ये वाला कंसीडर करेंगे y इक्वल्स टू 2, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 5। देखो इस इक्वेशन में पुट किए हैं तो ये x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7, x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग कौन सी इक्वेशन में, ओरिजिनल नंबर में यानी ये नंबर में। ठीक है, 10y प्लस एक्स, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, रिक्वायर्ड नंबर 10y प्लस एक्स, इसमें पुट करो y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 7 यानी 27 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ 2-digit नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, यानी प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट कहने का मतलब क्या है, x इंटू वाई इक्वल्स टू 18। ठीक है ना, और आगे क्या दिया हुआ है व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर,
यानी फ्रॉम द नंबर यानी नंबर क्या है, नंबर ये है, ठीक है ना। इस नंबर में यानी 10y प्लस एक्स माइनस 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इंटरचेंज हो जाता है, देन द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी इंटरचेंज डिजिट ये होगा 10x प्लस वाई। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल्स टू 63। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9x प्लस 9y इक्वल्स टू 63। 9 कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू आएगा 7। हाँ, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन y का वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 प्लस एक्स। अब इस वैल्यू में पुट कर दो इसमें, तो ये माइनस वाला वैल्यू नहीं लेंगे, माइनस वाला क्यों नहीं लेंगे बोलो, माइनस कंसीडर होगा ही नहीं। ओके, चलो तो y का वैल्यू हम लोग किस में पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x का जगह में x लिखेंगे और y के बदले में लिखेंगे 7 प्लस एक्स इक्वल्स टू 18। फिर क्या होगा, ये हो जाएगा 7x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। फिर x कॉमन लेंगे, x प्लस 9 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। फिर x माइनस 9 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 9 आ रहा है और x इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो एक बार पुट करेंगे x का वैल्यू और y का वैल्यू, इसमें पुट करो तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 9 पुट करेंगे, इफ x इक्वल्स टू 9 तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 11। तो 11 तो होगा नहीं, क्योंकि बोलो तो वो 11 होगा नहीं। फिर अगर 2 पुट करेंगे, अगर इफ x इक्वल्स एक्स का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे पुट कर रहे हैं 7 प्लस 2 यानी 9। यानी देखो सर ये y, एक मिनट पहले ये इसका आंसर कंप्लीट करते हैं। देखो हम लोग का और रिक्वायर्ड नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, यानी हम लोग क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 10y का वैल्यू 9 प्लस 2 यानी 92 आ रहा। ये क्यों नहीं होगा, अगर समझ लो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें 10y प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे 9 और 10 इंटू 11, 11, ये तो पॉसिबल है। ये हो जाएगा 1 0 प्लस 9 यानी 119। ये 2 डिजिट नंबर है ही नहीं, ये 2 डिजिट नंबर है नहीं है, ये 3 डिजिट नंबर बन जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन ही बोला है ना कि 2 डिजिट नंबर लेने। देखो यहाँ पे ही ना बोला 2 डिजिट नंबर, और 2 डिजिट नंबर में हम लोग यूनिट यानी वंस प्लेस पे हम लोग क्या लिए एक्स, तो टेंस प्लेस पे क्या लिए वाई। तो एक ही डिजिट आएगा ना, जैसे 23 है तो ये सिंगल डिजिट आएगा ना, यहाँ डबल डिजिट कैसे होगा, अगर डबल डिजिट होगा तो ये टोटल 3 डिजिट हो गया, इसीलिए ये कंसीडर नहीं होगा। समझ आया, तो ये हम लोग लेंगे 92। क्वेश्चन नंबर 7, ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। जब भी 2 डिजिट नंबर रहे तो ये स्टेटमेंट हमेशा सेम होगा, ठीक है। और क्या बोला है, ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, यानी ये जो नंबर है ना, ये 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर क्या है मेरा 2 डिजिट नंबर ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10y प्लस एक्स, ये 7 टाइम्स है सम ऑफ डिजिट का। क्लियर है ना, तो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स 7x प्लस 7y। ओके, तो फिर ये हम लोग 10y माइनस 7y प्लस एक्स माइनस 7x इक्वल्स टू 0, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 6x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 6x, ये कट जाएगा तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x, ठीक है ना। ये इक्वेशन ये हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, दिस इज आवर नंबर। इस नंबर में 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10y प्लस एक्स माइनस 27। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो 27 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द नंबर तो ये रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्सिंग नंबर क्या मेरा है, रिवर्सिंग नंबर ये है, तो इसको लिखेंगे 10x प्लस वाई। फिर ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 27, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ये x है यहाँ पे, ठीक है, तो माइनस 9x हो जाएगा प्लस 9y इक्वल्स टू 27। 9 जब कॉमन जाएगा तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन बन जाएगा 2। तो y का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, तो माइनस एक्स प्लस वाई के बदले में 2x इक्वल्स टू 3, तो ये x इक्वल्स टू हो जाएगा 3, है ना। हाँ, तो x का वैल्यू 3 यहाँ पुट कर देंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, y का वैल्यू 6 और x का वैल्यू 3, किस में पुट कर देंगे रिक्वायर्ड नंबर पे, रिक्वायर्ड नंबर लिखेंगे, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 10y 10 इंटू 6 प्लस 3 यानी 63 इज आवर आंसर।
7 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। देखो 7 टाइम्स बोला ना, 7 टाइम्स किसका 7 टाइम्स? 2 डिजिट नंबर। तो यानी अगर हम लोग का यूनिट प्लेस पे x है, 10 प्लेस पे y है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? 10 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 10y प्लस एक्स। और इसको जब रिवर्स करेंगे तो ये मेरा डिजिट ये हो जाएगा। अब देखो स्टेटमेंट क्या बोला कि 7 टाइम्स आर 2 डिजिट नंबर, दिस इज आवर 2 डिजिट नंबर, दिस इज 7 टाइम्स, 7 मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू, यानी ये इक्वल करेंगे, किससे इक्वल है? 4 टाइम्स। जो रिवर्स करते हैं डिजिट को, ये 4 टाइम्स है, ये 4 लिखेंगे और दिस इज रिवर्सिंग नंबर, यानी ये ऐसा हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 70y प्लस 7x इक्वल्स टू 40x, 40x प्लस 4y प्लस 4y। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद y वाला सेगमेंट हम लोग इधर ले आते हैं। देखो 70y माइनस 4y प्लस 7x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। ये 70 माइनस 4 कितना होता है? ये होता है 66, 66y। देखो ये x होगा, ठीक है ना? इसको इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 33x इक्वल्स टू 0। 33 कॉमन निकल जाएगा ना, तो 33 कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये होगा 0/33, यानी अल्टीमेट ये 0 ही होगा, है ना? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है ना? ठीक। अब आगे देखो क्या बोला है, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गया ये, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 3, डिफरेंस जो है वो 3 लेना होगा। डिफरेंस यानी हम लोग को x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और x माइनस वाई इक्वल्स टू -3, इस स्टेप में लेते हैं ना? हाँ, चलो देखते हैं कौन से स्टेटमेंट सही होगा। चलो यहाँ पे हम लोग है ना, अगर लेते हैं इफ, यहाँ पे हमको लेना होगा इफ, अगर लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और ये x का वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 2y। देखो यहाँ पे है ना x इक्वल्स टू 2y, तो क्या मिलेगा? वी गेट ये 2y माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो y का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है? 3। तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? y का वैल्यू अगर 3 है तो x का वैल्यू x माइनस 3 यहाँ पे पुट करेंगे, x माइनस 3 इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। देखो ये हो गया ना। अगर हम ये इक्वेशन लेंगे तो क्या होगा? इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू -3, देन हम x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पुटिंग वैसा ही, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2y, इसमें पुट करेंगे 2y, तो ये हो जाएगा 2y माइनस वाई इक्वल्स टू -3। तो इधर हो जाएगा y इक्वल्स टू -3। अगर y का वैल्यू माइनस आएगा तो इसमें पुट करेंगे, तो हम क्या बोले, माइनस का वैल्यू हम लोग लेंगे नहीं, कंसीडर ही करेंगे, ये हम लोग को ये वैल्यू लेना होगा, ठीक है ना? ठीक है, तो हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर, देखो रिक्वायर्ड नंबर हम लोग का कौन सा है? ये है ना रिक्वायर्ड नंबर 10y प्लस एक्स। क्या है रिक्वायर्ड नंबर? 10y प्लस एक्स। 10y का वैल्यू क्या है? 3, x का वैल्यू क्या है? 6, यानी 36 इज आवर आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। देखो सम ऑफ डिजिट क्या होता है? सम ऑफ डिजिट होता है x प्लस वाई, ठीक है ना? और 2 डिजिट नंबर क्या होता है? देखो ये होता है 2 डिजिट नंबर, यानी क्या क्या? 2 डिजिट नंबर इज, यानी 2 डिजिट नंबर इज मतलब होता है इक्वल्स टू, इज 4 टाइम्स 4 इनटू सम ऑफ डिजिट x प्लस वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 10y प्लस एक्स 4x 4y, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये y इधर आ जाएगा तो 6y, और ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। तो ये कट जाएगा 2 बार में, यानी 2y इक्वल्स टू x, ये हमारा एक इक्वेशन मिला। नेक्स्ट, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मतलब 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। इसका मतलब क्या है? 2 डिजिट नंबर क्या है? 2 डिजिट नंबर ये है 10y प्लस एक्स इज मतलब इक्वल्स टू, ये क्या होगा? ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, ये होगा हम लोग का इक्वेशन। अब क्या करना होगा? हम लोग को ये x का वैल्यू इसमें पुट कर देना होगा, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1,
ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ठीक है ना। 10y की जगह 10y लिखेंगे, ठीक है। x की जगह में 2y लिखेंगे, इक्वल्स टू है। उसके बाद है 2, x की जगह में लिखेंगे 2y इंटू वाई, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ओके। ये हो जाएगा 12y इक्वल्स टू 4y स्क्वायर। तो y और y कट जाएगा, है ना। तो 12 इक्वल्स टू होगा 4y, और ये कट जा रहा 4 1 जा, ये 3 जा। तो y का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू 3 आया। अब y का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, पुटिंग वैल्यू, ये तो स्टेटमेंट लिख ही लोगे। 2 इंटू वाई, ये है y के बदले में क्या लिखेंगे, 3 इक्वल्स टू एक्स। इस इक्वेशन में पुट किया, ओके। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। तो हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर पूछा है ना, देखो क्या पूछा है, फाइंड द नंबर, दिस इज अवर नंबर 10y प्लस एक्स। रिक्वायर्ड नंबर क्या है, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स। 10y, y की जगह में क्या लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे, प्लस एक्स, एक्स की जगह में क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। ये हो जाएगा 30 प्लस 6, दैट इज 36 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अ 2 digit number is 3 more than 4 times the sum of digits। पहले ये समझना होगा 2 digit नंबर क्या होता है। 2 digit नंबर होता है ये वाला, है ना, 10y प्लस एक्स, इज मतलब होता है इक्वल्स टू, उसके बाद क्या है 3 मोर देन, यानी 3 प्लस, मोर मतलब प्लस होता है, 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट क्या होता है, यानी x प्लस वाई। अब 4 मोर देन यानी 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस 4x प्लस 4y, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये इधर आ जाएगा, 10 पहले x वाला लिख लेते हैं, ये x माइनस 4x प्लस 10y माइनस 4y इक्वल्स टू 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा -3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3। फिर माइनस माइनस अगर 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। 3 आके इधर डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। समझ आया, फिर से देख लो एक बार अगर दिक्कत है तो, कि 2 digit नंबर क्या होता है, 2 digit नंबर हम लोग का यही होता है ना। अगर 10 यूनिट प्लेस पे 1 है, x है, टेंस प्लेस पे y है, तो रिक्वायर्ड नंबर यानी 2 digit नंबर यही होता है, 10x प्लस 10y प्लस एक्स। और सम ऑफ डिजिट क्या होता है, x प्लस वाई। तो ये बोल रहा है 3 मोर देन, 3 ऐड करेंगे 4 टाइम्स, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये इक्वल है इसका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ये इक्वेशन निकल गया। आगे क्या दिया हुआ है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, यानी दिस इज द नंबर, यानी 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स अगर 18 ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो बोला द डिजिट इज रिवर्स, रिवर्स मतलब कौन सा डिजिट होगा, ये होगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ओके। अब इसको सॉर्ट करेंगे यानी सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 10x प्लस 10y माइनस वाई इक्वल्स टू 18। ये 18 इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, देन ये हो जाएगा -9x प्लस 9y इक्वल्स टू -18। फिर माइनस ये 9 कॉमन लेंगे तो -x प्लस 2y इक्वल्स टू 2। नहीं, ये कैसे हो गया, ये हो जाएगा -x प्लस वाई इक्वल्स टू -2। ये इक्वेशन हो जाएगा 2, ओके। अब ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो हम लोग का इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन 1 है, सॉरी, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, और ये इक्वेशन 2 है। कैसे करेंगे, देखो एक्स टर्म को सेम सेम करने के लिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वी गेट, तो ये हो जाएगा -x प्लस वाई इक्वल्स टू -2, यहाँ माइनस है, ठीक है ना, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या है, -x प्लस 2y, -x प्लस 2y इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा -y इक्वल्स टू -3, माइनस माइनस कट जाएगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू 3, ओके। अब y का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, -x प्लस 3 इक्वल्स टू -2, -x इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हम लोग का क्या है 10y, ये है ना रिक्वायर्ड नंबर, 10y प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। 10y का वैल्यू क्या लिखेंगे 3 और 5, यानी ये हो जाएगा 35। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अ 2 digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35। देखो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 2 डिजिट का प्रोडक्ट क्या होगा, x इंटू वाई इक्वल्स टू 35। दिस इज इक्वेशन 1। एंड आगे देखो, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, विच नंबर, दिस इज नंबर, यानी 10y प्लस x प्लस 18 is added, 18 is added to the number, the digit interchange their places, जब उसका डिजिट इंटरचेंज करते प्लेसेस तो ये नंबर होता है, यानी ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। देयरफॉर देयरफॉर ये हो जाएगा, देखो 10x को इधर करेंगे तो ये माइनस 9x आएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस 9y आएगा, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस 18 होगा। ओके, अगर 9 कॉमन लेंगे तो माइनस x प्लस वाई इक्वल्स टू -2, एंड y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा -2, ठीक है ना। देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो पुट करेंगे तो क्या होगा, x लिखेंगे और y के बदले में x माइनस 2 लिखेंगे इक्वल्स टू 35। फिर क्या लिखेंगे, ये सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर चला जाएगा तो माइनस 35 इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये 35, 5 और 7, हाँ इसको इस तरह में तोड़ा जा सकता है, 7x प्लस 5x, ठीक है ना, माइनस 35 इक्वल्स टू 0। फिर x कॉमन लेंगे, x माइनस 7 प्लस 5, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। फिर एक होगा x माइनस 7, एक x माइनस 7 इक्वल्स x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू माइनस 5 होगा, माइनस बोले थे ना, लेना ही नहीं है। फिर तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 7, तो ये कंसीडर करेंगे, x इक्वल्स टू 7 इसमें पुट कर देंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2, यानी y का वैल्यू हो जाएगा 5, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 7। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर 10y प्लस x, 10y का वैल्यू 5 प्लस 7, दैट इज 57 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट जब भी बात किया जाएगा तो हम लोग यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, इसको x मानेंगे इसको y मानेंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर ये होगा और रिवर्सिंग नंबर हम लोग का ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया है व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय, इट इज किसके बारे में, मतलब नंबर के बारे में, कौन सा नंबर, ये नंबर, डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई, यानी ये नंबर को डिवाइड किया गया है सम ऑफ डिजिट, यानी 10 प्लस वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट, मतलब ये, तो कोस्टेंट क्या आता है 6, ये 6 हो गया, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 6x प्लस 6y, ठीक है ना। तो y इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4y, और x इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 होगा। आगे देखो, व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, कौन सा नंबर, व्हेन द नंबर, दिस नंबर, यानी 10y प्लस एक्स, दिस नंबर डिमिनिश्ड मतलब -9 माइनस होगा, द डिजिट आर रिवर्स, देन जो डिजिट होगा वो क्या होगा, रिवर्स, रिवर्स मतलब ये वाला हो जाएगा 10x प्लस वाई। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो y 10 इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, y इधर आएगा तो प्लस 9y हो जाएगा, -9 इधर चला जाएगा तो ये +9 होगा, 9 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -x प्लस वाई, और 9 इधर कटेगा तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये इक्वेशन 1 होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको y का वैल्यू ले सकते हैं 5x/4, हाँ ये इक्वेशन हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं ना, लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ये समझ आ रहा है ना, लिखने तो आता ही होगा, -x प्लस y के जगह में लिखेंगे 5x/4 इक्वल्स टू 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -4x प्लस 5x इक्वल्स टू 1, देयरफॉर ये हो जाएगा x/4 इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4, x का वैल्यू 4 आया, तो फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1 में पुट करने से क्या होगा, y इक्वल्स टू 5/4 और x का जगह में 4, ये कट गया तो y का वैल्यू आ जाएगा 5 और x का वैल्यू हो जाएगा 4, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू, देखो रिक्वायर्ड नंबर 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, तो ये 10y का जगह में 5 और x का जगह में 4, तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 54, दिस इज आवर आंसर। अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार करना होगा, एक ही क्वेश्चन को बार बार करना होगा और बिना देखे करना होगा,